थम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु। अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। बिहरत स्वच्छंदो सतचित आनंद रूप में। खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत। मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य। नित्य विहार उधार कियो जिन। मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रियतम चित चोरी।
नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो कछु करें सो हरि करें, हरि सब सुखदाई। हरि को भाव यहाँ स्वामी जी में, बिहारी जी में, प्रिया जी में कोई भैया अंतर तो है नहीं। श्री हरिदास हैं, श्री हरि के निज प्राण। जो समझें या संधि को सोई चतुर सुजान। यहाँ हरि को भाव स्वामी हरिदास जी ते है। तो जो कछु करें सो हरि करें, अर्थात सब करता धरता स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। स्वयं कर्ता स्वरूप श्री बिहारी बिहारिन हो, स्वामी जी की कृपा ते ही रस में मगन रहे आमे हैं। उनके हु कर्ता धरता स्वामी हरिदास जी हैं। तो यहाँ स्वामी हरिदास जी ही सबन के सुख देवे वाले हैं। तिनके काज समारी हैं, जिनके मन आई। मन आई को भाव यहाँ ये है कि जिनके मन में स्वामी जी के प्रति अनन्यता की भावना, अनन्यता की निष्ठा, स्वामी जी के प्रति विश्वास, स्वामी जी के प्रति प्रेम जिनके हृदय में जग गयो है, उनके काम तो सहज ही बन जामेंगे। उनके कामन में काहू भी प्रकार को बनबे में संदेह नहीं है। प्रेम प्रीत हित प्रेम प्रीत ही मैं धरे चरणन लपटाई। जो स्वामी जी महाराज के नाम के प्रति प्रेम करेंगे, जो स्वामी जी के नाम में प्रीति रखेंगे, जो स्वामी जी के चरणन में भाव रखेंगे और जो स्वामी जी के नाम और गुणानुवाद को प्रसन्नता पूर्वक उमग उमग के आनंद में भरे भरे गामेंगे, लड़ामेंगे, भैया उन पर स्वामिनी श्याम सहज ढरे रहे आमेंगे। एक बिहारीदास जी महाराज को पद है, मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन सामरो सुखरास। इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनुदिन छिन छिन लहूं श्यावास। बोले मैं आपको ही लड़ाऊंगा, आपको ही गाऊंगा और आप ते ही शाबाशी लूँगा और आपको ही मैं शाबाशी दूंगा। ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज को देश है, यहाँ ऐसा नहीं है कि सहचरी को पाठ छोटो है और प्रियालाल को पाठ बड़ो है। यहाँ तो तीनों एक जैसे हैं। तीन चना एक छोल का, ऐसो अर्थ विचार। बिहारी बिहारिन दास और अंचल बीच बिहार। कहवे को तो तीन है, सुख मिल बिल से एक। आज बधाई श्री वृंदावन, कुंज महल श्री बिहारी बिहारिन। केली करत छिन ही छिन। श्री हरिदासी जू लाड़ लड़ावत, इन्हीं को ये है धन। या बातें आप ये समझ लो कि ये जो बिहारी बिहारिन रूपी संपत्ति है, ये जो दंपति है प्रियालाल, ये स्वामी हरिदास जी की निजी संपत्ति है। इन्हीं को ये है धन। स्वामी जी को ये निजी धन है, या धन को स्वामी जी ही काऊ को देना चाहें तो दे सके हैं। स्वामी जी परम स्वतंत्र हैं। और ये जो बिहार है, ये स्वामी जी ने अपने में ते ही या को प्रादुर्भाव किया है। बल जय हो श्री रसकाचारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने। मथ निज हृदय सिंधु बरबार।
स्वामी जी ने अपने ही हृदय को मंथन करके या विहार को प्रकट किया है। ये स्वामी जी की निजी संपत्ति है, या में काहू को साजो नहीं है। ये संपत्ति स्वामी हरिदास जी महाराज ने काहू पैते लई नहीं है। ये स्वामी जी ही या को लाए हैं और स्वामी जी के पास ही ये है, और स्वामी जी ही या रस के दाता हैं। या रस के दाता श्री स्वामी रसिक अनन्य शिरोमणि नामी। तो यहाँ जो कोई स्वामी जी महाराज के नाम गुणन को प्रसन्न है के उमग उमग अर्थात भारी प्रेम ते गावेगो, भैया वाही को ही ये दंपति रूपी प्रियालाल श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रसरीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सौ करो प्रीत। आप जो प्रियालाल विहार में मगन हैं, जो प्रियालाल रस रीति में डूबे रहे आमे हैं, ऐसे प्रियालाल की रस रीति को यदि आप चाहो तो आपको स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन ते प्रेम करना पड़ेगा। श्री स्वामी हरिदास के चरणन सौ कर प्रीत। श्री स्वामी के मंत्र सौ मंत्रित श्यामा श्याम, ताके रस बस बेग ही ताहि मिले पति धाम। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, ये जो प्रियालाल हैं इनको केवल श्री हरिदास नाम ही भावे है। जो कोई स्वामी जी के श्री स्वामी के मंत्र को जाप जपत दिन रैन, सोई निश्चय पाई हैं वृंदावन सुख ऐन। जो जन स्वामी हरिदास जी के नाम को, श्री हरिदास नाम रूपी मंत्र को रात दिन जपेंगे, भैया उन्हें निश्चय ही ये वृंदावन की महामाधुरी जो रसरीति है वो सहज में प्राप्त है जाएगी। ऐसा श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं। श्री स्वामी के मंत्र सौ मंत्रित श्यामा श्याम, ये जो प्रियालाल हैं, जो कोई स्वामी हरिदास जी के नाम को जपे है भाव प्रेम श्रद्धा ते, भैया बाके पीछे पीछे प्रियालाल और भारत या नाम को सुनते रहे हमें है। मंत्रित श्यामा श्याम, ताके रस बस बेग ही ताहि मिले पति धाम। वाही के बसीभूत रह जाएं जो स्वामी हरिदास जी के नाम को जपे है। तो भैया यहाँ सर्वोपरि स्वामी हरिदास जी को ही नाम है। स्वामी हरिदास जी के नाम को ले के ये प्रियालाल फूले नहीं समामे हैं। चर्चा भी करें तो केवल या प्रेम सहेली की ही चर्चा करें हैं। प्रेम सहेली ही इनके हृदय में प्रतिपल नव नवायमान प्रेम को उद्दीपन करे है, और प्रेम सहेली ही इन्हें लाड़नते ऐसे लड़ावे है कि इन्हें आज तक ये भान ही नहीं भयो है कि कितने युग और कितने महाराज काल व्यतीत है गए हैं। ये अखंड वाही रस में मगन है। तो ये जो है रस, ये केवल या की आधारशिला एकमात्र श्री हरिदासी है, प्रेम सहेली है, ये ललिता हरिदासी है, और ये ही या रस की दाता हैं। जो कोई स्वामी जी के नाम को प्रसन्नता पूर्वक गावेगो लड़ावेगो, वाही को ही प्रियालाल अपनी नित्य के लिए सहज प्रदान कर देंगे। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं।
फिर कह रहे हैं कि छिन छिन आव बिहात है, भूलो क्यों रहाई। बोले अरे भैया, ये आयु प्रति छिन कम हैती चली जा रही है। जैसे अंजुलि में लियो भयो जल, एक एक बूंद टपकतो रहवावे है, ठीक यही प्रकार ये आयु भी कम हैती चली जा रही है। तू कौन सी भूल में परो भयो है, क्यों नहीं तू अपने को संभाल रहो है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज जो कह रहे हैं कि जैसे अंजुलि जल घट, ऐसे ही घट आओ, अवचेत तो हरि मिले, फिर पीछे पछताओ। जैसे अंजुलि में लियो भयो जल, एक एक बूंद टपक तो जाए है, ऐसे भैया ये आयु भी घटती चली जा रही है। तुम कब चेतोगे, स्वामी जी की शरण में कब आओगे, और यदि आ गए हैं तो भैया हम अपने समय को अब फिजूल ना गमावें और स्वामी जी को मन क्रम वचन ते लड़ावें और गावें। तो ये कह रहे हैं कि छिन छिन आव बिहात है, भूलो क्यों रहाई। तू भैया कौन सी भूल में पड़ गयो है, अब समझे तो समझ ले, पाछे पछताई। तो को जो भी कछु समझनो है, चाहे तू अपने स्वरूप को समझ, चाहे तू स्वामी हरदास जी महाराज के स्वरूप को समझ, जो भी तो कुछ समझनो है तू भैया अब समझ ले, यहाँ समझ ले। यदि तू नहीं समझो तो भैया अब फिर समझबे के काजो तो कुछ समय भी नहीं मिलेगा। कहे श्री हरदास महल में बनिता, बन ठाड़ी भई, एकौ न चलत जब आवत अंत की आंध है। स्वामी हरदास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं, अष्टादश सिद्धांत के पद में, कि भैया जब अंत समय की आंधी आवेगी तो भैया काहू की एक हु नहीं चलेगी। काहू की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तो को काल के गाल में ते निकास ले। तो भैया अब चेत जाओ, अब समझ जाओ। यही कुछ श्री सरसदास जी महाराज कह रहे हैं कि अब ही बनी है बात, अवसर समझ घात। ये बात भैया यही मानव जीवन में बनी है। अब तुम जो है या अवसर को समझ लो, तो न खिस्यात बार शौक समझायो है। हरि गुरु बार बार समझावे, पर या के मन में न कुनाव। तो कुछ सैकड़ों बार समझायो है, बार शौक समझायो है। आज काल जई है मरी, काल ब्याल होते डरी। भैया दिन ऐसे ही घटते 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 चले आ रहे हैं, और एक दिन वो आ जाएगो कि तेरो भैया जब समय आ जाएगो, जब तो को काल घेर लेगो, बहुत पछतावेगो तू। तो आज काल जई है मरी, काल ब्याल होते डरे। भौड़े भजन करी कैसो संग पायो है। भौड़े कहें मूर्ख ते, अरे मूर्ख तने कैसो संग कर लियो, तू अब भी नहीं चेतो है। चित्त वित्त इत ही दे, अपने चित्त की वृत्ति को सरसदास जी कह रहे हैं, अरे तू भैया हरि गुरु को दे डाल। चित्त वित्त इत ही दे, सुख ही समझ ले। तुम भैया जो साचो सुख है बाको भली प्रकार ते समझ लो। बार बार ये मौको नहीं मिलेगा।
चित्त वित्त इतहि दय सुखई समझ ले, सरस गुरुन ग्रंथ पंथ यो बतायो है। अरे भैया, स्वामी हरदास जी की परंपरा में तो महा रस सार की उपासना है, सारातिसार की उपासना है, सरस उपासना है। उनने भैया जो हमें पंथ बतायो है, मार्ग बतायो है, क्यों ना हम वही मार्ग को अनुसरण करें। चरण शरण भय अभय करन सुख, तरन संसार को तू मानुष बनायो है। बोले भैया, तू अब भवसागर ते पार है जा, तो को भवसागर ते पार हैवे को ही ये मौको मिलो है। तू भवसागर ते सहज पार है जाएगो। कैसे पार होएगो? हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। तू स्वामी हरिदास जी के नाम की नाव में बैठ जा, तू भवसागर ते सहज पार है जाएगो। दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार। और तेरो जो मन है वो भैया नित्य विहार को देख देख के मुदित माने प्रसन्न रहो आवेगो। तू नित्य विहार में डूबो रहो आवेगो। इतनो सरल और इतनो सरस मार्ग जो स्वामी हरदास जी महाराज ने बतायो है भैया, और कोई मार्ग ऐसा नहीं है। जा मार्ग थाके मुनिगना, रसकन पकड़ो कान। श्री स्वामी हरिदास जस रसकन मध्य बखान। जा मार्ग के काजे बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज नाक आँख कान बंद करके थक गए हैं। रसिक लोग भी अपने कानन को पकड़ के बैठे हैं कि वहाँ हमारी भी पहुँच नहीं है। ऐसा मार्ग स्वामी जी महाराज ने सहज और सुगम करके दिखाया है। अब तो भैया जो स्वामी जी की शरण में आए गए हैं, उनको चाहिए कि स्वामी जी की शरण में और रहे आमे, और मन क्रम बचनते स्वामी जी को ही लाड़ लड़ा में। और जो नहीं आए हैं उनते भी भैया यही कहना है कि क्यों ना स्वामी जी की शरण ली जाए। और युगन में तो लोगों को लाखन लाखन वर्ष व्यतीत है जाते तपस्या करते करते, हजारन हजारन वर्ष व्यतीत है जाते। यहाँ तो जो साचो सन्मुख भयो को भकु दीनो नित्य विहार। जो स्वामी जी महाराज की शरण में आयो, बस निहाल कर दियो, रस में डुबो दियो। तो भैया क्यों ना हम लोग स्वामी जी की शरण को सच्चाई पूर्वक ग्रहण करें और स्वामी जी को ही समझ लें। नित्य विहार समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वामी हरदास जी को समझ लो। स्वामी जी समझ में आए गए तो आप ये जान लो कि नित्य विहार हमें प्राप्त है गयो। क्योंकि नित्य विहार को जो स्वरूप है वो स्वामी हरदास जी है, श्री हरिदास नाम है। नित्य विहार की आधारशिला भी श्री हरिदास है। श्री हरिदास ही की हृदय रूपी अग्नि पे जमीन पे ये नित्य विहार निरंतर होता रहवावे है। श्री हरिदास ही या के दैवे वाले हैं और श्री हरिदास जी ही सखी स्वरूप प्रदान करने वाले हैं और श्री हरिदास जी ही अपनो निज स्वरूप देवे वाले हैं। तो भैया क्यों ना हम इधर उधर से अपने मन को रोकें और रोक के स्वामी जी महाराज की शरण को और अनन्यतापूर्वक ग्रहण करें। यहाँ स्वामी जी की सही शरण लिए बिना बहुत लोग चले गए, बहुत लोग चले जाएंगे। बिहारी दास बिहार की सीमा अवध बताए, श्री हरिदास चरण से बिना बहुत गए सिरनाए। स्वामी जी के समय में भी बहुत रसिक महानुभाव स्वामी जी के दर्शन करवे आए, सत्संग करवे आते हैं, पर महाराज स्वामी जी ने अपनी ये वस्तु अपने जनन के अलावा, अपने अनुगतन के अलावा काहू को नहीं दर्शाई है।
शरणागत निज जान दर्शावत प्रियमान। जो स्वामी जी की शरण ग्रहण करेगो, जो स्वामी जी को ही है के रहेगो, वही के का जो ये वस्तु सुलभ है सके है। अन्य यदि कोई स्वामी जी महाराज की शरण में नहीं है और स्वामी जी की वस्तु चाहें तो भैया जैसे चंदा रैन बिन श्री स्वामी बिन भाव, चाहो नित्य विहार को तो श्री हरिदास गाओ। जैसे मावस्या की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन नहीं होमे हैं, ठीक बिगर स्वामी जी की शरण आए स्वामी जी की वस्तु प्राप्त नहीं हो सके। जैसे चंदा रैन बिन श्री स्वामी बिन भाव, चाहो नित्य विहार को तो श्री हरिदास गाओ। स्वामी जी की शरण लेके और स्वामी जी की ही उपासना करके, स्वामी जी को ही समझ के आप स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश कर सको। आप यदि यूँ सोचो कि हम स्वामी जी की शरण में तो आमे नहीं और स्वामी जी की वस्तु को हम प्राप्त करना भैया असंभव। जो राजा को निज भंडारी, भूल न काहू सौंपे तारी। तो राजा को निजी भंडारी होवे भैया, वो राजकोष खजाने की चाबी सब काहू को नहीं देवे है, वो राजा के ही आदमी को देवे है। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी के रस के खजाने की चाबी स्वामी जी ही कृपा करके दे तभी प्राप्त है सके है, वरना असंभव है। तो यहाँ स्वामी जी को समझ लेना ही आप ये जान लो कि हमने नित्य विहार प्राप्त कर लिया है। ना तो आपको या में कोई जोखिम उठावे की आवश्यकता है। सरल ते सरल, सीधे ते सीधो, सहज नाम है श्री हरिदास। तो अब समझे सो समझ ले, पाछे पछताई। ऐसो समोना बहुर है, बाब भलो लगाई। श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे भैया ऐसा समय तो को बार बार नहीं मिलेगा। ये दाव तेरो अभी बने आयो है, तू या मौके को या दाव को तू चूके मत। कोटि जतन हरि बिन करो कछु बने न भाई। आप करोड़ों करोड़ों जतन कर करके हार जाओगे, बात नहीं बनेगी। बात तो अभी बनी है। एक तो ये मानव जीवन अत्यंत कठिन है। मानव जीवन में भी महाराज भक्ति कठिन है और भक्ति में भी अनन्य भक्ति कठिन है और अनन्य भक्ति में भी रस उपासना कठिन है और रस उपासना में भी अनन्य रसिक होना अति कठिन है। तो भैया अब तुम इतने आवरण को पार करके तुम स्वामी जी की शरण ग्रहण कर चुके हो, तो तुम्हें ये चाहिए कि स्वामी जी की शरण को भली प्रकार से हम लोग पकड़ के रखें। परम उदार कृपाल वे हरिदास बताए। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मोकू स्वामी जी महाराज ने ही उदारता के वशीभूत है के और यह मार्ग बतायो है। जो साचो सन्मुख भयो लियो कंठ लगाई। जो कोई साचो है के आयो वाकू महाराज कंठ ते लगा लियो, हृदय ते लगा लियो और या रस रीति को स्वामी जी ने बाकू दान दे दियो। ललित प्रिय दया करे तब सब बनी आवे। श्री हरिदासी कृपा करे तब ही ये बात बन पावे है।
कुंज केल रस माधुरी आनंद में गावे। फूली फूली टहल करोगे मन के मनन हुलास। ये महाराज महल की टहल भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवे को सौभाग्य स्वामी जी की शरण में रह के ही प्राप्त भयो है। तो कुंज केल रस माधुरी आनंद में गावे। स्वामी जी महाराज की कृपा जा पे है जावे, वो तो भैया या कुंज की केली को या सारा तिसार मधुर रस को आनंद भरे गाते रहे हमें हैं। कुंज महल में लाड़ सो नित लाड़ लड़ावे। रसिक शिरोमणि रंग सो मिल हियो सिरावे। अपनी काया रूपी कुंज में नित्य नव नवायमान लाड़न को आप लड़ाओगे जब स्वामी जी की कृपा है जाएगी, जब श्री हरिदास नाम की नाव में बैठे रहे आमेंगे। और महाराज प्रियालाल को हृदय भी एकदम आपके ही भावंते ऐसा भीजो रहो आवेगो कि आप आनंद में ही फूले नहीं समाओगे। फिर आप कह रहे हैं तन मन है सब प्रिया को, हूँ प्रिया की दासी। मोह पे कछु बने नहीं सुनिए रस रासी। हे प्रिया जी, ये शरीर आपको ही है, ये मनहू आपको ही है। मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी खवासी हूँ। मुँह पे तो कोई भी ऐसा उपाय भी नहीं है जाके मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। हे प्रिया जी, मेरी प्रार्थना को सुनो। मायावती बलवान है कियो चाहत हासे। ये जो आपकी माया है ये ऐसी बलवान है कि ये हंसी करना चाहे है। यही बात को श्री सरसदास जी महाराज कह रहे हैं एक सवैया में कि माया महामद मोह विषय आरु लोभ की लाठ फिर आरु रानी। ये माया को ऐसो भारी पसारो है, लोभ ने मुख को ऐसो घिर रखो है। कहूँ धीरज धर्म विवेक रहो नहीं, मार किए सब कीच की घानी। माया ने तो सबको महाराज कीचड़ में लपेट दिया है। जे जे दाव पाव करत मिलते ही रूप धरी आवे। बचो न इंद्र चंद्र ब्रह्मा तिन्हू बिन तार नचावे। या माया के भयते महाराज 3 लोक 14 भुवन, देवराज इंद्र चंद्र ब्रह्मा सब ही महाराज या माया ते इतने भारी भयभीत हैं। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बच्चों न इंद्र चंद्र ब्रह्मा तिन्हू बिन तार नचावे। हे स्वामी जी, हे स्वामिनी, आपकी कृपा होवे तभी या माया ते कोई पार जा सके है, और नहीं तो या माया ने काऊ को बख्शो नहीं है। एक पद में श्री बिहारीदास जी यूँ भी कह रहे हैं, शरण तिहारे श्री हरिदास, मन क्रम वचन विचार डार में समझे भयो उदास। मैं तो हर प्रकार ते हार गयो हूँ, या माया के स्वरूप को समझ के उदास रह गयो हूँ। माया प्रबल परम दारुण में लेन न देत उसास। इतनी प्रबल है आपकी माया कि सांस हूँ नहीं भरन दे है। और उपाय गंवाए गए सेवा बिन भय निराश। सब उपाय फेल हैं या माया के आगे।
जो कोई हमारी परंपरा में या संत परंपरा में बाल काली संत हैवे के काजे आमे भैयाओ, उनको सबसे पहले सेवा में लगाया जाए है। जो भी आश्रमन की सेवा हो में, चाहे वो फुलका बेलवे की, चाहे फुलका सेकवे की, चाहे आटो लगावे की, जहाँ जहाँ संत सेवा हो में, चाहे सोहनी सेवा की, चाहे बर्तन साफ करवे की सेवा में क्यों लगाया जाए है। आप यदि भजन करवे के काजे बैठोगे तो आपको मन पवन ते हु तेज गति ते न जाने कहाँ कहाँ दौड़वे चलो जाएगो। सेवा में लगे रहवे ते मन अटको रहवावे है। सेवा ही एक ऐसी वस्तु है जाकू करके और ये वैराग्य धीरे धीरे महाराज कटतो चलो जाए, निभतो चलो जाए है। तो यहाँ साधु समाज में सेवा को बहुत बड़ा महत्व है। सेवा करवे वाले जो भी जन हैं उनते या सेवा के रहस्य को पूछो कि सेवा में कहाँ मिलो तुम्हें। सेवा करवे वाले को तो कबो बदनामी के अलावा और कुछ मिले ही ना है, फिर भी वे यही में ही प्रसन्न रहे आमे हैं, क्योंकि उनके भीतर जो भाव है वो केवल यही भाव है कि सेवा के सहारे ये वैराग्य निभ जावेगो। पुराने संत सेवा में ही विशेष करके नए साधकन को लगाए के रखते हैं, और जो जो साधक सेवा करके आए हैं वे सब महाराज आश्रमन में बनवे के बाद सिद्धावस्था में पहुंच गए हैं। बिहारी दास जी जैसी स्थिति तो सबकी नहीं है सके, नागरी दास जी की, भगवत रसिक जी की जैसी स्थिति तो सबकी नहीं है सके है। तो वर्तमान समय में जो भी आश्रम बना के बैठे हैं और जो आश्रम धारिन के शिष्य हैं, महाराज सर्वप्रथम तो आश्रम उनको ही बनाना चाहिए जिनने आश्रमन के नियमन को सीख लिया हो। आश्रम के कहा नियम हो में मेहनत को रात दिन मेहनत करनी चाहिए, वह को नाम है मेहनत। मेहनत बातें कहें जाकि महानता को अंत नहीं होवे है। मेहनत ऐसो चाहिए कि सबको खवाए के खावे और सुबाए के सोवे, बातें कहें मेहनत। और ये संस्कार तब मिले हैं जबकि भैया साधुन के बीच में ये वैराग्य कटतो हो। जो लोग साधुन के बीच में तो रहे नहीं हैं, ये किन प्रकार घर को हिस्सा बटा के या अपनी चतुराई ते बातन की चतुराई ते महाराज दो बातन को सुनाए के और स्थान बना लियो है और शिष्य बनामन लग गए हैं। और वो अपने शिष्य ते यों कहें कि भैया तू यहाँ सेवा संभाल, तू यहाँ सेवा करो कर, वो कैसे कर लेगो? आप ही बताओ वो कैसे कर लेगो? तुमने तो काऊ को जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको। आप जा उपदेश को तुम शिष्य को कर रहे हो, कहा वो उपदेश तुमने अपने जीवन में उतारो है? कहा तुमने कहूँ लंगर चलाए हैं, कहा तुमने कहूँ कोई सेवा करी है? तो आज तुम स्थान बनाए के कोई भूला भटको तुम्हारा शिष्य है गयो तो तुम बातें ये कहो कि तुम सेवा में विशेष ध्यान दो। तो भैया ये आज्ञा भी उन्हीं की पालन होवे जिनने काऊ की आज्ञा पालन करी हो। जो स्वयं तो काऊ की आज्ञा पालन कर नहीं पाए हैं और दूसरे को आज्ञा दे रहे हैं। भूख प्यास सब ही नहीं लगे, सब प्राणन के प्राण आपुन नेक न रह सके और न सिखवे ज्ञान। बिहारी दास जी महाराज को दोहा है कि भैया भूख प्यास सबको लगे, सबके प्राणनाथ श्री बिहारी जी महाराज ही हैं
आप तो एक उतना भूखे कबू रहे नहीं हो, आपने तो कभी बैरागी किया नहीं है, और चेला को आप बैरागी की शिक्षा दे रहे हो। आप उन नैक न रह सकें और न सिखवें ज्ञान, तुम दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। दूसरे ते कह रहे हो भैया सब कछु छोड़ छाड़ के श्री धाम वृंदावन को वास करो। अरे भैया वृंदावन को वास करवे के काज भी तो कोई व्यवस्था चाहिए। वृंदावन के वास करवे के काज भी तो या तो घर घर जाके मधुकरी मांगो, और या फिर बैंक में पैसा जमा करके बाकी ब्याज ते वृंदावन वास करो, या फिर पैसा के काजे कोई उद्यम करो। पैसा को उद्यम करवे के काजे हमें कहीं ना कहीं झूठ कपट दम्भ करना ही पड़ेगा। तो ये सब स्वामी जी की रहनी रीति ते बिल्कुल अलग है। भिक्षा मांगवे के काजे भी एक समय होवे, अंतर में जब तक एक वैराग्य नहीं उद्दीपन होगा तब तक आप घर घर भिक्षा मांग भी कैसे सको हो। तो ऐसी स्थिति स्वयं की तो भई ना है, और उनको हम उपदेश दे रहे हैं, और उनको हम महाराज कह रहे हैं कि आप ऐसे जीवन जियो। सबसे पहले तो जो उपदेशक हैं उनको उपदेश देवे के पहले अपने जीवन में आचरण करके दिखाना चाहिए। तो स्थान के महंत को स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आधी रात भी यदि कोई आ जाए तो महाराज तुरंत बाकी अगवानी करे, और तुरंत जो है बाकी व्यवस्था में जो सहयोग है सके बाकू देवे, और नहीं तो याते बड़ो और कोई श्री हरदास याते बड़ी और कहा भूल होगी। काऊ ने यों कही है कि महंत महावत भागवती कानू गौर कवि, इनको नरके अवश्य है और इनको जब तब। आश्रम के जो महंत हो में उनको पलटू जी कह रहे हैं कि भैया इनको नरक में जाना पड़े है। क्यों जाना पड़े है? आप तो बढ़िया बढ़िया खामे और उनको महाराज ये और तरह को खबा में है। जो ठाकुर जी के काजे आवे, संतन के काजे आवे, विद्यार्थिन के काजे आवे, महाराज बा को सदुपयोग ना करके बा को दुरुपयोग कर रहे हैं। वह पैसा ते हम लोग आश्रम को विस्तार कर रहे हैं। अरे भैया जो वस्तु जाके काजे आई है वह को वाही में ही लगाना चाहिए, नहीं तो ये भी तो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो महंत तो महावत कहें जो हाथी को चलावे वाला होवे। हाथी को चलावे वाला जो महावत होवे वो तो ऊपर हाथी के बैठो रहवावे, और महाराज अंकुश से हाथी को हुलतो रहवावे। वाको जो पैर है महाराज वो कहीं भी पड़ सके, गिजाइन पे पड़ जाए, चंटिन पे पड़ जाए, क्योंकि ऊपर से तो वह में अंकुश की मार पड़ रही है। तो वो अपराधी नहीं है, अपराधी तो वो है जो बाय भूल रहे है। तो भैया महावत को आप पलटू जी कह रहे कि याकू भी नरक ही मिला है। महंत महावत भागवती, और जो ये भागवत करवे वाले वक्ता हो में ये इतनी झूठ बोले जा झूठ को कोई पारावार नहीं है। ये भागवत तो सुनावे ना, और प्रसंगन को भागवत में लाए के धर दें। केवल यहाँ नचावे के काजे ही ये महाराज आयोजन रखे हैं। तो भागवत वक्ता को पलटू जी कह रहे हैं इनको भी निश्चित ही नरक मिले है। देखो भैया ये संतन की वाणी है, और संतन की जो वाणी होवे, संत तो परमेश्वर ते भी परमात्मा ते भी बहुत ऊपर हैं। जिनको कछु नहीं चाहिए वे तो महाराज स्पष्ट वक्ता होमे ही हैं। उनको आप ये कहो कि महाराज ये ऐसे कैसे लिख गए, जैसे भगवत रसिक जी लिख गए, जगत में पैसन ही की माण, पैसन बिना गुरु को चेला खसम छाड़ रही रात। आज वर्तमान समय में जा गुरु के पास में पैसा नहीं है, चेला बाकू छोड़ के भाग रहे हो है।
जब पति के पास में पैसा नहीं है, वह पति को भी महाराज पत्नी छोड़ के दूसरी जगह जा रही है। जप तप जोग वैराग्य ज्ञान की पैसा ने मारी है गाड़, जप की तप की वैराग्य की जोग की ध्यान की महाराज सबकी फजीती अब पैसा ने कर दी है। धीरज धर्म विवेक शौचता दई पंडितन छाड़, अब तो काऊ को धैर्य रहो ही नहीं है, विवेक काऊ के भीतर है ही नहीं है, शुद्धि अशुद्धि को काऊ को ज्ञान है ही नहीं है। सबको केवल एक ही ध्यान है कि पैसा कैसे प्राप्त किया जाए। तो धीरज धर्म विवेक शौचता दई पंडितन छाड़, संत महंत गाम के आमिल करत प्रजा को दाव। महाराज ये संत और महंत बाहर जाए के प्रजा को ये कहें, अरे तुमने जो पैसा जोड़ो है ये संग नहीं जाएगो, सब यहीं धरो रह जाएगो। महाराज बाप प्रजा को ताड़ना दे हैं धमका में और ये महते लेके आमे गे ही संग्रह परिहर संग्रह करें विरक्त। जो गृहस्थी तो न्यो सोचे कि चलो संत आए हैं, बाबा आए हैं, कछु इनकी सेवा में लगा दो। और बाबा जी भैया यहाँ पैसा इतना इकट्ठा कर रहे हैं, इतना इकट्ठा कर रहे हैं कि बैंकन में पैसा कितने साधु को तो समाये ना रहे हो। ऐसा भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं। बोले जो 28 रौरव नरक हैं उनमें ये गृहस्थी नहीं जाएंगे, ये बाबा ही जाएंगे। बोले हरिगुरु द्रोही जानिए आज्ञा ते वितिरक्त होए जमदूत हवाले, 28 निरय अधोमुख करता घाल। भगवत रसिक अनन्य भजो तुम श्याम सनेही, संग दुहुन को तजो वृत्ति बिन बिरकत गेही। चाहे कोई ऐसा गृहस्थी होए, चाहे कोई ऐसा विरक्त संत होए, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया जिनको बिहारी जी महाराज से मिलने की इच्छा नहीं है, तो केवल पैसा के पीछे ही सत्संग सुना रहे हैं, पैसा के पीछे ही भाग रहे हैं, इन दोनों को ही संग त्याज है। इन दोनों के संग को कबू नहीं करना चाहिए। संग दुहुन को तजो वृत्ति बिन बिरकत गेही। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, माया इतनी विचित्र है कि मैं तो माया के या माया के भय तो महाराज जीवन मुक्त सुखदेव संकादिक और नारद जी जैसे भी याते भयभीत हैं। सरसदास जी महाराज कह रहे हैं जीव सुरंक कहा बपुरा सुख संकादिक नारद हु भय मानी, सरस सुदास गरीब भले जिन राख कृपा कर कुंज गिरानी। भैया या माया ते पिंड तो तभी छूटेगा कि आप अपना जीवन दीनहीन गरीब बना लो। याते छाड़ी टौंड गे चल चल चितवत छा, बिहारी दास सुख संग्रह निपट गरीबी माँ। सुख को जो संग्रह है भैया वो तो निपट गरीबी में है, अमीरी में नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं भली बुरी सबकी सहेली जो कर गुजरान गरीबी में, मन लाग्यो हमारो फकीरी में। तो भैया ये तो सरस सुदास गरीब भले जिन राख कृपा कर कुंज की राम। सरसदास जी महाराज कह रहे हैं भैया ये जो रस है, ये जो प्रेम है, जब हृदय दीन है जाएगा, गरीब है जाएगा, तभी भैया याकू आप प्राप्त कर पाओगे। तो माया अति बलवान है कियो चाहत हासी, कृपा कीजिए ललित जू राखो निज पासी। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं हे स्वामी जी, हे उदाहरण के शिरोमणि, आप मुँह पे कृपा करो और मुँह पे कृपा करके आप मुँह को अपने पास रख लो। आप ही कृपा करके अपने बल बुद्धि परत न आसंग पासन परसन कृपा तिहारी। मेरी ना तो इतनी बुद्धि है और ना ही मुँह में इतना बल है जो मैं आप तक आ जाऊं। आपकी कृपा से ही आपके पास मैं आ सकूं हूँ। ऐसा कह रहे हैं कृपा कीजिए ललित जू राखो निज पासी। मुँह को अपनी जान के अपने पास आप रख लो, तभी महाराज मेरो ये जीवन धन्य है सके है। और मेरो तो कोई बस है नहीं,
तो मैं आप तक आ जाऊं। ऐसे श्री ललित किशोरीदास जी महाराज आज के प्रसंग में कर रहे हैं। आज को प्रसंग भैया यही समाप्त किया जा रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।